हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को जो अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह हमारा इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी कराया जा चुका है विगत वर्षों के प्रश्नों का, और यह थर्ड पार्ट है जिसमें कि आज हम फर्स्ट वाला यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो देखेंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 12 दिन में खोद सकते हैं। 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक कुएं को खोदने में उन्हें कितने दिनों का समय लग रहा है? 20 दिनों का समय लगता है। तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे? अब 12 दिन की जगह हमें क्या करना है, 15 दिन में हमारे पास ज्यादा समय है, आराम से काम कराना है। तो 15 दिन में वह कुआं खुदवाना है, तो उसके लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक सिखाई है, और वो ट्रिक कौन सी है? वो ट्रिक है आपकी एमडीएच मसाला ट्रिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, तो आप यहां पर देखेंगे एमडीएच, तो एमडीएच। अब यहां एम का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले और दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। एम का मतलब होता है मैन, व्यक्ति की बात की जाती है। ठीक है, जो काम करने वाले पर्सन होते हैं, लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, कुछ व्यक्ति हो, वो सभी काम करने वाले जो जीवित जीव जो है, मतलब जो कि सांस लेते हैं हमारी तरह, ठीक है, वो सभी जीवित व्यक्ति इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे डी, डी से क्या होता है, तो डी से होता है डे। डे का मतलब क्या हो गया बेटा, तो आप कहेंगे सर जी दिन होता है, तो दिन यहां लिखाता है। और एज का मतलब क्या होता है, तो एज का मतलब होता है आवर। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घंटे में समय आपको दिया जाता है क्वेश्चन में। तो यहां पर देखिए आप लोगों को क्या दिया है, व्यक्ति एम दिया है और कुएं 20 दिनों में खोद सकता है, मतलब दिन दिए हुए हैं। तो यहां पर दो ही चीजें लिखेंगे हम। क्या करेंगे, हम इस एज को हटा देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे पहले फर्स्ट वाले टर्म को M1 D1 और बराबर में लिखेंगे M2 D2। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको यह फर्स्ट वाला जो टर्म दिख रहा है ना, यह हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है। सेकेंड वाले में से यहां पर दो में से एक मिसिंग होता है, और उसे ही आपको फाइंड करना होता है। मतलब एक कोई सा भाग आपको दिया होगा, दूसरा आपको क्या करना है, ज्ञात करना होता है। अब देखते हैं यहां पर, देखिए M1 D1 बराबर M2 D2 हमने रख दिया। फर्स्ट टर्म हमें हमेशा क्वेश्चन में दी होती है, मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन देखिए, 12 व्यक्ति मतलब M1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो हम कहेंगे कि 12 ही हो गई, मल्टीप्लाई एक कुएं को 20 दिनों में खोद सके, 20 दिनों में, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 बराबर। अब आप देखेंगे यहां पर, देखिए तो 15 दिनों में, दिनों की संख्या बोली गई, मतलब D2 की वैल्यू दी गई है बेटा, D2 की वैल्यू दी गई है 15, और M2 की वैल्यू क्या की गई है, आप लोगों से पूछी गई है। तो M2 की वैल्यू बताना है, तो आप देखेंगे जब हमें M2 की वैल्यू बताना है, तो ये जो नंबर 15 यहां मल्टीप्लाई में है, इसे हम बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे। जब इसे बराबर के दूसरे साइड भेजा जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड में क्या आ गया, 15। अब इसे काटना है बेटा, तो आप देखेंगे कैसे काटे, हम 5 से काट देते हैं। 5 3 जा कितना होता है, 15, और 5 4 जा कितना होता है, 20। ये समझ में आया? या और इसे काटेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 12। तो आप बचा कितना, तो आप देखिए यहां पर M2 बराबर से बचा है 4 मल्टीप्लाई 4। कितना बचा बेटा, 4 मल्टीप्लाई 4। तो ये कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 4, तो आप कहेंगे सर 16। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आप कहेंगे 16, अर्थात 16 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो आप देखेंगे यहां पर दिया है, राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में करते हैं। तीन व्यक्ति हैं, एक है राम, दूसरा है भरत और तीसरा है घनश्याम। तीनों अलग अलग दिनों में क्या करते हैं, एक कार्य को करते हैं। अब आगे आपको दिया है, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है
जो राम है, राम की बात की जाए तो देखिए थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। राम है तो राम कितने दिनों में कर रहा है बेटा, तो आप कहेंगे सर 20 डेज में। उसके बाद देखिए भरत कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भरत कर रहा है 25 डेज में। उसके बाद आप देखेंगे बेटा घनश्याम, तो घनश्याम कितने डेज में कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी ये कर रहा है 30 डेज में। ठीक है, 20, 25 और 30 डेज में। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप लोगों को जितने भी डेज दिए जाते हैं इनका आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है बेटा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एक मिनिमम वह नंबर होता है जिसमें इन सभी से भाग चला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एलसीएम निकालना है तो किसका निकालना है, 20, 25 और 30 का। अब इसमें आप सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी सबसे पहले हम एलसीएम में 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि हम एलसीएम एचसीएफ में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0, और लास्ट में 5 है, मतलब ये इसके टेबल में नहीं आएगा। देखिए लास्ट में 0 मतलब 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो इधर आ गया कितना 1, तो ये 10, 2 5 जा 10, 15 टाइम में गया। फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10, यहाँ पर 25, यहाँ पर 15, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब 2 का टेबल से ये कोई भी नंबर डिवाइड नहीं है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 25 रहेगा, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम में 1 टाइम में 1। तो एलसीएम हमारा क्या है, अगर देखें तो हम देखिए एलसीएम में क्या होता है बेटा, आपको पता है एलसीएम में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है ना, इनका मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। एलसीएम में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले नंबर्स का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो यहां देखिए एलसीएम बराबर देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई फिर 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए टोटल इसका एलसीएम कितना आ गया, आप देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60, और 60 5 जा कितना होता है तो 300। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना निकल कर रहा है 300, तो जो भी एलसीएम आता है उसे हम यहां लिख लेते हैं। ये एलसीएम ही क्या होता है, टोटल काम होता है। एलसीएम ही क्या होता है बेटा, टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है कि कितना काम करना है। तो देखिए टोटल वर्क जो है, टोटल काम जो है वो कितना है 300 है। अब राम उस काम, इस 300 काम को 300 कार्य को 20 दिनों में करता है, तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना करता है। अब इसे आप देखिए काम देखकर ना समझिए, अब मैं बता रहा हूं उस हिसाब से समझिए। आप इसे टॉफी समझिए, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट के हिसाब से समझिए। मान लीजिए कि टोटल 300 चॉकलेट है। टोटल कितनी 100 चॉकलेट है, 300 चॉकलेट है बेटा। और इस 300 चॉकलेट को, इस 300 चॉकलेट को आपने 20 डेज में खा गए। किसने, राम ने 20 डेज में खा गया। तो देखिए राम एक डे में कितने खा, एक दिन में कितने खाता हमें चेक करना है। तो देखिए 20 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 15। मतलब कि राम एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है 15। तो ये क्या है, राम की इफिशियंसी है, क्षमता है, कार्य क्षमता। ठीक है, ये क्या है, राम की कार्य क्षमता है, कार्य करने की दर है, क्षमता है। अब इसके बाद इसका देख लिया हमने, राम इतना खाता है तो ये 25 डेज में खाता है। भरत देखिए 300, तो 25 से आप डिवाइड करेंगे बेटा तो 25 बन जाए 25। आप 5 से भी कर सकते हैं, 5 से हो जाएगा। 25 बन जाए 25, 5 बचा 25 2 50। तो देखिए ये एक दिन में कितने खाता है, 12 चॉकलेट खाता है। ये कितने खाता है, तो ये 10 खाता है। आप डिवाइड करके देख लेंगे तो देखिए एक दिन में राम ने कितनी चॉकलेट खाई, 15। एक दिन में भरत ने कितनी चॉकलेट खाई, तो 12। एक दिन में घनश्याम ने कितनी चॉकलेट खाई, तो 10। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है अगर तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो तीनों एक दिन में कितनी चॉकलेट खा जाएंगे। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि एक दिन में कितनी चॉकलेट खा जाते हैं ये तीनों मिलकर। तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 7, और ये कितना हो गया 3, 37 चॉकलेट एक दिन में ये लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब आपसे बोला है कि पूरा कार्य या पूरी चॉकलेट कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो टोटल चॉकलेट कितनी है 300, एक दिन में खा रहे हैं 37, तो कितने डेज लगने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये है 300 और आपको डिवाइड किससे करना है बेटा, तो आप कहेंगे सर 37 से डिवाइड करना है। 37 से डिवाइड करना है तो हमें पता चल जाएगा। देखिए 37 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर लगभग 8 टाइम जाने वाला है। तो 8 7 जा 56, कैरी आया 5, और 8 3 जा 24, और 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 29। तो देखिए यहां पर इतने टाइम हमारा भाग गया है। अब इसे जब आप घटाओगे, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। घटाते हैं हम लोग, देखते हैं यहां पर। तो देखिए 10 में से 6 गया 4,
यहाँ 10, तो यहाँ पर बचा 9, क्योंकि इसने इससे उधार लिया था तब इसके पास 10 आया था, यहाँ 2 बचा है। 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आया, तो जो आंसर आता है बेटा उसे लिखते हैं हम सामने, जो रिमाइंडर या शेषफल होता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो कहां जाता है, नीचे की ओर लिखा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आया बेटा वो कितना आया, 8 सही 4/37, 8:4/37 डेज में ये तीनों मिलकर उस चॉकलेट को खा जाएंगे या उस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का है बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं पूरे बोर्ड पे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन में दिया है आ बा सा मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर आ है, बा है और सा है, तीनों मिलकर, मतलब तीनों को हमने जोड़कर लिख लिया कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसा मान सकते हैं, या आ प्लस बा प्लस सा, तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर बोलता है कि आ अकेला उसे 12 दिन में कर देता है, आ अकेला अगर कार्य करे तो उसे 12 दिनों में समाप्त कर देता है, और बा अकेला अगर कार्य करे तो उसे कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में समाप्त कर देता है। इतना समझ में आया। क्वेश्चन में जो दिया था वो पढ़ लिया आपने। देखिए क्या बोला है, आ बा सा मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं, और आ अकेला उसे 12 दिनों में और बा अकेला उसे 30 दिनों में समाप्त करता है। तो सा अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको डेज दिए हैं उनका क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं। 6, यहां पर देखेंगे 6, 12 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। किससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 से किससे करेंगे तो ये 15 टाइम। फिर हम 2 से करें बेटा, तो देखिए 2 से करने पर क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 से करने पर, देखिए 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 3 जा 6 और 15 भी 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 से करते हैं तो 1 1 5 1 जा 1। अब एलसीएम निकालना है हमें। जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर से हमने डिवाइड किया उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या है बेटा, आप कहेंगे सर एलसीएम आया है हमारा 60, और ये इस एलसीएम को ही क्या कहा जाता है, टोटल वर्क कहा जाता है, कुल काम कहा जाता है। ठीक है, कुल काम या टोटल काम जो है वो कितना निकल कर आया हमारा 60। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 3 व्यक्ति मिलकर इस कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं, मतलब ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं अगर हमें निकालना है कि ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 60/10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 कार्य करते हैं। देखिए अभी चॉकलेट से भी मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद 12 से इसे डिवाइड करोगे कितने टाइम, तो आप कहेंगे सर 12 से डिवाइड करने पर 12 5 जा 15, फिर 30 से डिवाइड करने पर कितना, तो 2 आ जाएगा। देखिए अब ये आया। अब इसको समझना कैसे है, देखिए क्वेश्चन को मैं चॉकलेट से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा टोटल है 60 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, टोटल 60 चॉकलेट है एक जार में। अब आपसे बोला है कि 3 बच्चे हैं, आ बा सा, ये तीनों मिलकर इसे 6 दिन में खत्म कर देते हैं टोटल 60 चॉकलेट को। मतलब इन तीनों ने मिलकर कितनी चॉकलेट खाई एक दिन में, तो आप देखिए 6 से इसे डिवाइड कीजिए, पता चल जाएगा कि एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, 6 चॉकलेट। तो यही इनकी क्या है, कार्य क्षमता। लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं हमेशा, कार्य क्षमता, राइट साइड में जो रहता है ये क्या रहता है, डेज रहता है। ठीक है, दिन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर फिर बोलता है आप 12 दिन में अकेला खाएगा तो 12 दिन लगते हैं, तो 12 से इसे डिवाइड करोगे 12 से, तो आप कहेंगे 5 या 5 आंसर आएगा। मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 5 चॉकलेट। 12 से इसे डिवाइड करते हैं तो एक दिन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए अब पता चल गया हमें। देखिए अब यहां पर देखिए अच्छे से समझिए, आ धन बा और सा, ये तीनों मिलकर कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, 6। देखिए यहां पर ये तीनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खाते हैं, 6 चॉकलेट खाते हैं। अब आ अकेला एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, तो 5, आ की जगह हमने 5 रख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको आगे 5 नहीं, यहां 6 से हमने इसे डिवाइड किया था, मतलब 10 आया बेटा। यहां पर कितना है, यहां पर 10 आया हुआ है, 10 लिखेंगे यहां पर, ये 10 है। अब देखिए इसके बाद आ अकेला 5 चॉकलेट एक दिन में खाता है। फिर देखिए बा अकेला कितना खाता है, तो आप कहेंगे सर 2 खाता है। तो सा कितनी खाता है भाई साहब, सा कितनी खाता है, यहां पर 10 लिखना है।
सा कितनी खाता है? तो देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7 तो इसने खा गया, इन दोनों ने मिलकर खा गए, तो टोटल 10 खा रहे थे, जिसमें से 7 इनकी हो गई, तो अब इसकी कितनी बची? तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़कर उधर ले जाकर माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 तो कितना आएगा? 3। मतलब कि क्या हुआ बेटा, सा की जो एक दिन की क्षमता है, एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है? 7। तो आप कहेंगे सा जो है वह एक दिन में 10 माइनस 5 प्लस 2 कितनी चॉकलेट खाता है बेटा? तो आप कहेंगे 3 चॉकलेट खाता है। सा एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है? 3 चॉकलेट। तो कुल चॉकलेट खाने में उसे कितने दिन लगने वाले हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो कुल चॉकलेट खाने में उसे कितने डेज लग रहे हैं, आपसे ये पूछा है। तो देखिए टोटल काम कितना? 60। टोटल काम कितना बेटा? आप कहेंगे सर टोटल काम है 60 और एक दिन में खाता है 3। तो देखिए 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आप इस तरीके से डिवाइड करें या तो फिर आप इस तरीके से डिवाइड करें। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 का 0। मतलब कि वह कितने दिनों में पूरी चॉकलेट खा जाएगा या पूरे काम को समाप्त कर देगा? 20 डेज में। कितने दिनों में बेटा? 20 डेज में। 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा। राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होने वाला है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। अच्छे से समझ में आया क्या चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों को पूरी की पूरी बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक मैंने आपको बताई थी, आप उसका भी फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम की आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी और आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, का किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। क्या दिया बेटा? ये जो का है, का जो है किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, और आगे बोला है खा के कार्य करने की गति गा की तिगुनी है। खा के कार्य करने की गति गा की तिगुनी है। यदि का के कार्य करने की गति खा की गति का दो बेटा तिहाई है, तो का ख गा उस कार्य को एक साथ कितने दिनों में करेंगे? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है पर सरल है। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आए कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक, आप देखिए इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करते हैं, बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। पहले दिया है का किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। चलो अच्छी बात है। ये जो का है यह किसी कार्य को करता है, तो इसे कितने दिन लगते हैं बेटा? 6 दिन लगते हैं। यह हमने लिख लिया कि का किसी कार्य को करेगा तो उसे 6 दिन लगने वाले हैं। अब आगे आपको क्या दिया है? आगे आपको दिया है खा के कार्य करने की गति गा की 3 गुनी है। अच्छे से समझना। अब देखिए क्या बोला, ये जो खा है इसके कार्य करने की गति गा की 3 गुनी है। मतलब गा की 3 गुनी, गा की 3 गुनी। गुनी से मतलब क्या है? गुणा है। गुनी से मतलब क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई या गुणा से शब्द इसका क्या है? अर्थ है। देखिए अब देखिए खा के कार्य करने की गति गा से 3 गुनी है। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए खा के अपॉन में आप क्या लिया है बेटा? यहाँ खा के अपॉन में क्या लिया? ये खा के अपॉन में गा लिया है। तो अब यहाँ ऊपर यहाँ क्या बचा? 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो देखिए खा और गा इन दोनों क्या रेशो निकल आया? खा और गा का रेशो निकल आया। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम, खा और गा का जो रेशो है वो कितना है बेटा? तो खा का है 3 और गा का है 1। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए। अब यहाँ पर अगली लाइन में दिया है, यदि का के कार्य करने की गति, क्या बोला बेटा? अब का के कार्य करने की गति जो है वो क्या है? खा की गति का 2/3 हो। तो मतलब का के कार्य करने की गति खा की गति, का की इन शब्द का अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। खा की कार्य करने की गति का 2/3 है। इसमें भी सेम वही पैटर्न होने वाला है। देखिए क्या करेंगे, इस खा को इसके नीचे ले आएंगे। तो खा के डिवाइड में आ गया खा, का के डिवाइड में खा आया, और यहाँ ऊपर 2 नीचे 3। तो देखिए का और खा का रेशो भी निकल आया। क्या हुआ? का और खा का भी रेशो निकला है। तो चलिए देखते हैं, का और खा का रेशो लिख लेते हैं। का और खा इनका रेशो क्या है? का है 2 और खा का क्या है बेटा? तो खा का है 3। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। देखिए अब का, खा और गा, इस शब्द को समझ लीजिए। देखिए इन्हें कैसे जमाया जाता है, तो जिस तरीके से जमा इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, का और खा। अब जो पीछे था उसे आगे लिखते हैं। देखिए खा पीछे वाला भाग है तो अब नीचे वाले भाग में खा को पहले लिखना है। तो 3:1 इसे हमने लिख लिए। अब इसको करते कैसे? तो देखिए का, खा और गा। तो देखिए ये वाला है का, ये वाला है खा का, ये भी सेम खा का,
और ये वाला है गा का। मतलब कि आप तीनों लाइन से लिख लेंगे। तीनों क्या लिखना है बेटा, आपको लाइन से लिखना है। तो हम लाइन से लिख लेते हैं, का, खा और गा। अब रेशियो निकालना है आपको। तो देखिए पहला वाला लेफ्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला वाला निकल आएगा। तो 2 × 3 कितना होता है, 2 3 जा 6। 2 × 3 कितना होता है बेटा, चलो यहां निकाल के भी लिख देता हूं मैं। 2 × 3 करना है पहले वाले में। फिर क्या होता है, जो सेम है उसे मल्टीप्लाई करना है, जो सेम है सेकंड वाले में उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3। फिर क्या करेंगे, थर्ड रेशो। तो देखिए जो राइट वाले हैं सिर्फ उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1। तो अब आप देखेंगे यहां क्या हो गया, 2 3 जा 6। अब यहां रेशो 3 3 जा 9, और यहां पर रेशो देखेंगे तो 3 1 जा 3। तो का, खा, गा, इन सभी का क्या आ गया बेटा, रेशो आ गया। मैं इसे ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, ठीक है। इन सभी का क्या आ गया, अनुपात आ गया कि का, खा और गा के कार्य करने की गति का क्या है, ये अनुपात है। अब आपसे बोला क्या है, तो देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है पहले कि यह तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्य कितना है। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, कि कार्य कितना है। तो चलिए कार्य निकालते हैं। ये सब चीजें अब आप देख लीजिएगा पीछे करके, अगर समझ में नहीं आए तो। अब बोला है कि का उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है। अब देखिए ये जो है ना, ये क्षमता है, ये कार्य क्षमता है। ये क्या है बेटा, कार्य क्षमता। जब भी एफिशिएंसी निकलती है यहां से, इनके कार्य करने की गति है, कार्य क्षमता है। तो देखिए ये एक दिन में 6 कार्य करता है, और कार्य समाप्त करने में इसे 6 दिन लगते हैं। तो कुल कार्य कितना हो गया बताइए तो जरा, कुल कार्य निकालें बेटा। तो आप देखिए 6, ये जो ए है एक दिन में 6 कार्य करता है, और इसे कार्य करने में टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। तो कुल कार्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 36 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया, 36 हो गया। अब आपसे बोला है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल सरल सा सवाल है। देखिए तीनों मिलकर देखते हैं कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखिए टोटल कार्य कितना, आप कहेंगे सर 36। टोटल कार्य कितना बेटा, 36 हमारा निकल गया। डिवाइड करना है तीनों मिलकर। तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो एक दिन में एक का की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 है। खा की कितनी है, तो खा की है 9, और गा की कितनी है 3। तो तीनों को जोड़िए तो 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो गया बेटा, 18। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 18 कार्य। तो टोटल 36 कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36। कुल मिलाकर कितना दिन, तो आप कहेंगे सर 2 दिन। राइट आंसर कौन सा आने वाला है काटने पर, देखिए तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 दिन में यह कार्य क्या होगा बेटा, बिल्कुल तीनों के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए और समझिए अच्छे से, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और पूछे गए ऑलरेडी क्वेश्चन। ये देखिए सब पीछे के आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं मैंने, ये प्रीवियस ईयर में यहाँ पर पूछे गए। देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे जेएनबी के, ठीक है। सारे के सारे जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए प्रश्न है। ये देखिए पूरे सीरियल से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शामिल किया है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम वही अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। सेम पैटर्न, अभी जो क्वेश्चन किया ना बिल्कुल उसका सेम पैटर्न, तो इसलिए अच्छे से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे बेटा तो क्या हो रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए का है एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। ओके, का एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। तो चलिए भैया का के बारे में लिख लेते हैं। का एक कार्य को 12 दिनों में करता है। का जो है भैया ये एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, ये हमने यहां पर नोट करके लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोलता है, यदि खा का के 1.5 गुना तेज कार्य करता है। 1.5 लिखते आता है या नहीं, तो 1 और आधे को साथ में लिख दीजिए, ये 1.5 गुना हो जाता है। या हम कहें कि 2 1 जा 2 और +1 3, 3/2, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, 1.5 होता है। इतना समझ में आया। चलिए अब ये 1.5 ऐसा लिखते हैं, ये तो आपको मैंने समझा दिया। पहले अब हम वापिस हमारी लाइन पर आ जाते हैं। यदि खा, क्या बोला बेटा, यदि खा का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है। किससे, का से मतलब गुना, 1.5 गुना तेज मतलब 3/2। 1.5 को हमने क्या लिखा बेटा, 3/2। अभी मैंने बताया ना किससे जो होगा ये 3/2। तो अब इसे इसके डिवाइड में लाइए या इसे इसके डिवाइड में ले जाइए। तो हमेशा का को ऊपर, पहले जो शब्द आते हैं उन्हें ऊपर रखिए, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी बेटा। तो अब हम क्या मान लेते हैं कि इसे इसके डिवाइड में पहुंचा दें, और ये जो नीचे वाले नंबर है इनका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो अल्फा आपके न्यूमेरिकल नंबर है इनका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए का के अपॉन में क्या आ गया बेटा, यहाँ पर खा, का के अपॉन में क्या है, खा, और ये जो 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, नंबर पलट गए। तो देखिए का और खा का जो रेशियो वो क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे
का और खा का रेशो निकल कर आया है 2:3। ये देखिए 2:3 निकल कर आया। आगे की लाइन, आगे की लाइन क्या दी है बेटा, तो देखिए अब यहां दिया है। अच्छा आगे की लाइन तो सरल ही है, मतलब ये हमें रफ नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो बताइए खा दोगुने कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। अब तो इसी सा क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या है बेटा, अब यहां बोला क्या है इसे समझिए। देखिए का और खा के कार्य करने की गति ये है। इसका कहने का मतलब है कि का जो है एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है, खा एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है। अब आपसे बोला है कि का 12 दिन में कुल चॉकलेट समाप्त कर देता है, टोटल कार्य समाप्त कर देता है। तो मतलब कुल कार्य कितना हुआ बेटा, कुल कार्य कितना हुआ अगर आपसे बोला जाए तो देखिए कुल कार्य एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य। ये हमने इसकी कार्य क्षमता निकाल ली। ये क्या है बेटा, एफिशिएंसी है इसकी या कार्य क्षमता है, ठीक है। ये इसकी वर्क एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है। तो एक दिन में 2 कार्य करता है, आपसे ये बोला, हमने निकाला। और ये कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए 12 2 से कितना हो गया 24। तो टोटल कार्य कितना 24। अब बोला है कि इसे खा कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए बेटा खा कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो देखिए टोटल कार्य कितना है 24 है। टोटल कार्य कितना है 24। और एक दिन में खा कितना कार्य करता है, तो आप कहेंगे एक दिन में खा 3 कार्य करता है सर। 3 से डिवाइड करेंगे तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो खा की जो इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा खा, तो आप कहेंगे 8 दिनों में समाप्त करेगा। तो इसमें से देखिए, अच्छा यहां पर एक चीज और दी थी 8 दिन। देखिए 8 का आंसर इसका सही आता, लेकिन यहां पर एक चीज और दी गई, खा दोगुने कार्य को। क्या बोला बेटा, 2 गुने कार्य को, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इसे हम हटाते हैं। देखिए क्या बोलता है कि खा 2 गुने कार्य को। तो अभी तो कार्य जो टोटल कार्य वो कितना है 24 है। अभी कार्य कितना है बेटा 24 है, ठीक है। तो खा कितने दिन में निपटाएगा, देखिए अभी कार्य है 24, लेकिन इससे 2 गुने, मतलब इससे कार्य क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 24 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो देखिए 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 डेज। कार्य डबल हो गया, इसलिए दिन भी क्या लगेंगे, डबल लगेंगे। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला बेटा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन किए गए हैं, कैसा आना था। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा, इससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि आज के पार्ट में हमने आप लोगों के लिए लिखा है। काफी लेंदी वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन करके ही पार्ट्स बना रहे हैं, जिससे आप लोग भी बोर ना हो पढ़ने में, ठीक है। और पूरे पार्ट्स आपको आसानी से समझ में आए, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके। और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर इस बार नवोदय को पार करके नवोदय एग्जाम में बैठकर नवोदय को पास करके नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इसी उम्मीदों के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट चेक जरूर कीजिए अगर आपको इन दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो। और ये दोनों ही 2023 के एडिशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला एडिशन भी 2023 का है जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और ये वाला एडिशन भी 2023 का है जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी की तुरंत प्लेलिस्ट चेक करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर कर दें। जय हिंद बच्चों।